हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, अब तक हम लोग क्वांटिटी में कुछ बातें डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने क्वांटिटी के कुछ पॉइंटों को डिस्कस किया था। गाइस, आज हम लोग उन पॉइंटों को डिस्कस करने वाले हैं जब हमें गिवन हो कि हमसे ये पूछा जाए कि किन पॉइंटों पर जो मेरा फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। तो उसके लिए हम लोग क्या पॉलिसी अपनाते हैं उसके बारे में समझते हैं। आइए गाइस समझते हैं। लेट्स सी गाइस। गाइस देखिए, जब भी आपके पास क्वेश्चंस में ये डिफाइन करा रहा हो कि आपको वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा हो गाइस कि आपको किस पॉइंट पर, क्योंकि ये फंक्शन है, उस एक फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी बतानी है आपको, किस पॉइंट पर जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होगा, वो पॉइंट आपको डिस्कस करना है। क्या पॉइंट डिस्कस करना होगा? आपको वो पॉइंट डिस्कस करना है जिन पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ऐसे ही एग्जाम में लिखा हुआ आएगा। तो गाइस, आप उस क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करेंगे जब इस तरह की कोई कंडीशन लिख के आए? तो गाइस देखिए, हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन किया जाता है वो किया जा रहा है गाइस x+2। कब है? इफ़ जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 एंड x-2 इफ़ जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1। अब आपके पास यहाँ पे हमने देखा कि एक पॉइंट है। इस एक पॉइंट पर हमने देखा कि जो x=1 है उसके लेस देन और उसके ग्रेटर देन पर हम एक ऐसा पॉइंट, इस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। यदि वो है तो आपको मिल जाएगा, यदि वो नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जिस पर ये फंक्शन क्या हो रहा होगा, जिसमें x की वैल्यू लेस देन, इक्वल और ग्रेटर करने पर वो फंक्शन हमेशा क्या मिलेगा आपको? कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी उसके बीच में ना तो फंक्शन आपको ऐसे किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं मिलेगा। गाइज, आई होप गाइज अब आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी गाइज। ओके गाइज, तो गाइज देखिए, तो सबसे पहले जब भी हम करेंगे तो गाइज मुझे नहीं पता कि लेस देन इक्वल टू a पर ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू पर 1 पर कौन सा पॉइंट होगा। मैंने लेट कर लिया गाइज, वो कोई एक c पॉइंट है। c भी है, एक रियल नंबर है आपके पास गाइज। वो c क्या है गाइज? एक रियल नंबर से, ठीक है ना। मैं इसको लेके चलूँगा और इसके 3 केस बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि c के केसेस में हम लोग ये मान के चलेंगे भाई c कोई पॉइंट हैगा, वो पॉइंट लेस देन इक्वल टू 1 पे भी चेक करेंगे हम लोग, इक्वालिटी पे भी चेक करेंगे और हम ग्रेटर देन 1 पे भी चेक करेंगे। जब क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि मेरा फंक्शन किन पॉइंटों पर डिसकंटिन्यूअस होने वाला है, तब हम लोग इस पॉलिसी को अपनाते हैं गाइज, ठीक है। अब हम लोग इसमें केस बनाएंगे गाइज। केस फर्स्ट हम लोग यहाँ से चेक करते हैं। 3 पॉइंट होते हैं तो 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, 2 पॉइंट होते हैं 2 पॉइंट के अकॉर्डिंग केस बनाते हैं। अब एक ही पॉइंट है तो इस एक पॉइंट के अकॉर्डिंग केस क्या बनेगा? या तो c की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ओके, या केस क्या होगा गाइज? c की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, या गाइज केस क्या बन सकता है? जो c की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी 1 के। आई होप ये 3 केस हो सकते हैं जहाँ c क्या एक रियल नंबर्स हो सकता है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि यदि मैं ग्रेटर लेस देन 1 लूँ c को, तो क्या उस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस है। मैं देखता हूँ c ग्रेटर देन 1 पर, इस पर चेक करूँगा कि जब मैं c की वैल्यू 1 से ग्रेटर लूँ तो मेरा फंक्शन कैसा आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस आ रहा है या कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। फिर मैं ये चेक करूँ मैं इक्वल पर, क्या इक्वल पॉइंट पर ही फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है या डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। तो जहाँ पर आपकी कंडीशन लेस देन 1 पर या ग्रेटर देन 1 पर या इक्वल पर, जहाँ पे भी डिसकंटिन्यूअस आ जाए तो उसका मतलब क्या है कि उन जगह पर फंक्शन क्या हो जाएगा, यानी उन पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। सपोज दैट, आई होप अभी सपोज दैट मान लो c लेस देन 1 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ जाता है, सपोज, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, जो वही 1 से जितनी भी लेस वैल्यू लूँगा उन सभी लेस वैल्यू पर क्या होगा कि मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब आई होप अब आपको बात समझ में आ रही होगी। मैंने कहा ग्रेटर देन 1 पर, आई होप सो ये मान लीजिए कि सपोज दैट कि ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन में क्या आ रहा है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या है, 1 से जितने भी पॉइंट मैं लूँगा उन सभी पॉइंटों पर जो मेरा फंक्शन होगा वो कैसा आ जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। सपोज दैट
कि c इजकल टू 1 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या है कि केवल ये 1 ही एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर मेरा फंक्शन क्या आ रहा होगा, डिसकंटिन्यूअस आ रहा होगा। आई होप अब मेरी बात अब आपको क्लियर हो गई होगी हम लोग इस तरह का केस क्यों बना के चल रहे हैं। ओके गाइस, तो गाइस सबसे पहले c लेस देन 1, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को डील करेंगे तो हमेशा एक ध्यान रखेंगे क्वांटिटी की डेफिनेशन। आपको याद होगी क्वांटिटी की डेफिनेशन, लिमिट x टेंड्स टू c पर फंक्शन, या आप इसकी वैल्यू निकालते हैं और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू यदि दोनों इक्वल आ जाए, कौन कौन सी, लिमिट x टेंड्स टू c पर फंक्शन की वैल्यू और पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल आ जाए तो फंक्शन को क्या बोलते थे गाइस, कॉन्टिन्यूअस। आई होप अब बात अब आपको क्लियर हो गई होगी गाइस। ओके गाइस, तो मैं यही डेफिनेशन लगाऊंगा। सबसे पहले c लेस देन 1, इट मीन्स x की वैल्यू लेस देन 1 पर फंक्शन कितना दे रखा उसने आपको, x प्लस 2। ओके, तो सबसे पहले लिमिट लेके चलते हैं। x टेंड्स टू c पर फंक्शन की वैल्यू, x टेंड्स टू c पर फंक्शन की वैल्यू, x टेंड्स टू c का मतलब क्या है, जब लेस देन 1 है, और लेस देन 1 पर फंक्शन कितना था, x प्लस 2, जो आपने लिख रखा है गाइज। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ x प्लस 2। ओके, लिमिट ऑपरेट कर दीजिए, कितना आ गया, c प्लस 2। ओके, ये तो आगे लिमिट पे कंडीशन। पॉइंट पर यानी c पॉइंट पर, यानी x के रिप्लेस पे c, फंक्शन ये रहा, x के रिप्लेस पे c रख दो, कितना आ गया, c प्लस 2। आई होप दोनों कंडीशन इक्वल, दोनों कंडीशन इक्वल, तो दिस इज इम्प्लाइज दैट जो fx हो गया इज कॉन्टिन्यूअस हो गया। किस पर, जब c की वैल्यू आपके पास लेस देन 1 आती है। तो इस केस के अकॉर्डिंग कंडीशन में फंक्शन कैसा दिखता है आपको, कॉन्टिन्यूअस दिखता है। आई होप यहाँ तक बात अब आपको क्लियर होगी। ओके गाइस, अब गाइस बात करते हैं c ग्रेटर देन 1 पर। c ग्रेटर देन का मतलब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, उस पर फंक्शन की वैल्यू उसने मुझे गिवन की हुई है x माइनस 2। लिमिट की डेफिनेशन लगाते हैं, देखिए क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू c पर फंक्शन की वैल्यू। ओके गाइस, तो लिमिट x टेंड्स टू c पर, ये c क्या है, जो कि ग्रेटर देन है 1, और इस पर फंक्शन क्या दे रखा उसने, x माइनस 2 रख दीजिए, कितना हो गया, x माइनस 2। डायरेक्ट लिमिट ऑपरेट कीजिए, कितना है, c माइनस 2। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं पॉइंट पर, पॉइंट यानी फंक्शन पर, c पॉइंट पर x के रिप्लेस पे c रख दो, कितना आ गया, c माइनस 2। लिमिट पर और पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दोनों ही क्या आ रही है गाइज, सेम। तो इसका मतलब क्या होगा गाइज, जो फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट, जब मैं c की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेता हूँ। यानी मैंने एक दो पॉइंट चेक कर लिए कि जब मेरे पास c लेस देन 1 पर कंडीशन तब भी कॉन्टिन्यूअस आ रही है, यानी 1 से लेस में कोई भी पॉइंट लूंगा उसके हर एक पॉइंट पर फंक्शन मुझे क्या मिलने वाला है, कॉन्टिन्यूअस मिलने वाला हूँ। c ग्रेटर देन 1 भी ले लिया मैंने, यानी 1 से ग्रेटर में कोई भी वैल्यू लूँ तो उन सब पर भी फंक्शन क्या मिलेगा, मुझे कॉन्टिन्यूअस मिलेगा। अब बचा क्या, केस नंबर 3। उस केस में उसने कहा कि जब मैं c की वैल्यू कितनी लेता हूँ गाइस, 1 लेता हूँ। जब 1 के इक्वल बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्लियर हो गाइस, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल तो इसका मीनिंग ये होगा गाइस कि फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ओके, तो इसका मीनिंग ये होगा फंक्शन ओवरऑल x इज इक्वल टू 1 पर हर एक पॉइंट पर फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। उसके कंडीशन अब आपको बात क्लियर होगी। ओके गाइस, तो हम लोग चेक करेंगे इक्वल 1 पर। इक्वल 1 पर फंक्शन की वैल्यू में हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू c था, अब c किसके इक्वल है, 1 के, तो 1 नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 ऑफ f 1 माइनस h। फंक्शन में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है तो ऑब्वियसली फंक्शन की वैल्यू 1 से लेस, या तो 1 होगी 1 से लेस, कितना है गाइस, x प्लस 2 लिख दीजिए। लिमिट s टेंड्स टू 0 ऑफ 1 माइनस h प्लस 2, लिमिट ऑपरेट कर दीजिए 3। अब उसके बाद आइए राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव ऑफ fx, लिमिट s टेंड्स टू 0 ऑफ 1 प्लस h। फंक्शन में कोई नंबर ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली फंक्शन की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, 1 से ग्रेटर पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, x माइनस 2। लिमिट s टेंड्स टू 0 पर 1 प्लस h माइनस 2, कितना आ गया, -1। अब मुझे एक बात बताओ,
जब मैंने ग्रेटर देन लिया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, जब मैंने लेस देन लिया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, जैसे मैंने इक्वल लिया तो इक्वल में तुमने देखा LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, 1 वाले पॉइंट पर, केवल 1 के पॉइंट पर जो फंक्शन हो गया इज डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया है। ओके गाइस, कब? जब मैं c की वैल्यू 1 के इक्वल लेता हूँ, यानी जो मैंने रियल नंबर्स माना था, यानी जो x की वैल्यू 1 चल रही थी, उस 1 पर ही फंक्शन क्या बनेगा? डिसकॉन्टिन्यूअस बनेगा। इट मीन्स कि इन पॉइंटों पर फंक्शन जब मैं ले रहा था 1 से लेस देन ले रहा था, 1 से ग्रेटर देन ले रहा था, तो उस कंडीशंस पर मेरा फंक्शन कैसा रहा था? कॉन्टिन्यूअस। बट इसी पॉइंट पर जब मैंने फंक्शन की वैल्यू चेक करी, सेम इसी पॉइंट पर, यानी ऐसा 1 पॉइंट होगा जिस पर फंक्शन क्या आ रहा होगा? डिसकॉन्टिन्यूअस आ रहा होगा। आई होप अब आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। गाइस, जब क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो, इस तरह से कोई कंडीशन की फंक्शन दे रखा हो, डिस्कस क्वांटिटी कह रहा हो, तो हमेशा ध्यान रखो आप उस क्वेश्चंस में इस तरह से क्वेश्चन को डील करते हैं। ओके, जब भी क्वेश्चन में कोई चीज़ गिवन ना हो, ठीक है, आपको ये नहीं बता रहा किस पॉइंट पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है या किस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कोई डिस्कशन ही नहीं कर रहा है, तो आप के पास केवल इस टाइप से कोई क्वेश्चंस गिवन है गाइस, तो आप उसमें इस तरह के 3 केस बना के उस क्वेश्चन को डील करेंगे। आई होप गाइस अब आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। आइए गाइस एक और क्वेश्चन समझते हैं और अपने क्वेश्चंस का जो भी डाउट होगा, जो भी आप प्रॉब्लम्स में आ रहे हो, उसको शॉर्ट आउट करते हैं। ओके गाइस, लेट्स सी गाइस। ओके गाइस, तो गाइस समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है गाइस। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय fx दिस। यानी गाइस आपको वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पॉइंट पर जो मेरा फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूटी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके गाइज, तो गाइज जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए या इस टाइप के रिलेटेड जो मैंने टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ, जब भी इस टाइप की कोई कंडीशंस आपको कोई मिलती है या क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि किस पॉइंट पर हमें फंक्शन को डिस्कस करना है, ठीक है ना, तो हमेशा वहाँ पे केस बनाकर क्वेश्चनों को शॉर्ट आउट करेंगे। आई होप गाइज अब आपको बात समझ में आ गई होगी। गाइज इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, देखिए मेरे पास 2 लिमिट है, कौन कौन सी? एक है -3 और एक है +3। देखिए -3 और +3 2 कंडीशंस है जिनके बिटवीन मैं ये चेक करूँगा कि मेरा फंक्शन -3 से ज़्यादा, -3 से कम या -3 पर फंक्शन कैसा आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस आ रहा है या डिसकॉन्टिन्यूअस आ रहा है। इसी तरह से मैं चेक करूँगा 3 पे ग्रेटर देन और लेस देन पर फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूअस आ रही है, डिसकॉन्टिन्यूअस आ रही है, या उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो हमें वे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिन पर मेरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होने वाला है। उस पॉइंट को निकालने के लिए कंडीशन में मेरे पास केस क्या बनेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ध्यान दिया तो हम पे केवल 2 लिमिट बन पा रही थी, एक -3 की और एक +3 की, बाकी और कोई लिमिट नहीं है। तो मैंने क्या कहा गाइस कि मेरे पास एक लेट मैंने कर लिया, कोई एक C एक एलिमेंट है, C भी एक जो एक रियल नंबर्स है, तो C को मैंने एक रियल नंबर्स ऐसा सेलेक्ट किया जिसमें मैं एट पहले ये चेक करूँ कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -3 पर, यानी मैं ये चेक कर रहा हूँ x की वैल्यू -3 पर, ठीक है ना। तो केस नंबर फर्स्ट कि जो मेरा C होगा वो लेस देन -3 होगा। यदि मैं ये मान के चलूँ कि C लेस देन -3 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ रहा है या डिसकॉन्टिन्यूअस, अब उसको चेक करूँगा कि यदि C की वैल्यू लेस देन -3 है तो इट मीन्स x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -3 है, उस पर फंक्शन कितना दिया गाइज उसने मुझे, उस पर फंक्शन है मेरे पास mod ऑफ x प्लस के 3। ओके गाइज, अब गाइज बात करते हैं लिमिट क्योंकि क्वांटिटी की डेफिनेशन को होल्ड करना है। लिमिट x टेंस टू c ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c, और c क्या है गाइज, लेस देन -3, उस पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, mod x प्लस 3, वैल्यू पुट कीजिए, कितना आ गया, mod c प्लस के 3। ओके गाइज, अब पॉइंट पर यानी c पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, x के रिप्लेस पर c, तो कितना होगा गाइज, mod c प्लस के 3। आई होप लिमिट पर और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम, तो फंक्शन कैसे हो गया गाइज, फंक्शन हो गया इज कॉन्टिन्यूअस
किस पर गाइज? जब आप c की वैल्यू को -3 से लेस लेते हैं तो उस पर फंक्शन कैसा मिलता है? कॉन्टिन्यूअस मिलता है। ओके गाइज, अब गाइज यदि मैं बात करूं केस नंबर 2 की, केस नंबर 2 पे मैं ये लेके चलूंगा जो c की वैल्यू है ग्रेटर देन है -3 के। जब c की वैल्यू ग्रेटर देन -3 है तो उस पर जो फंक्शन है मेरे पास ग्रेटर देन पर x की वैल्यू -3 से ग्रेटर देन पर फंक्शन कितना है मेरे पास? -2 है। ओके, तो लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू c पर फंक्शन की वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू c पर -2, तो कितना गाइस? -2। पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मतलब पॉइंट क्या है? -2, तो पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू -2। लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू -2, पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू -2, दोनों इक्वल। तो दिस इज इम्प्लाइज दैट जो मेरा फंक्शन हो गया वो कैसा हो गया गाइज? इज कॉन्टिन्यूअस हो गया एट जब मैं c की वैल्यू ग्रेटर देन -3 लेता हूँ। यानी तुमने दो चीज़ें नोटिस कर ली। पहली चीज़ क्या कि जब मैं c की वैल्यू -3 से लेस लेता हूँ तो उसका मतलब क्या है कि c की वैल्यू कुछ भी ले लो, पर -3 से लेस लोगे तो उसका फंक्शन क्या मिलने वाला है? कॉन्टिन्यूअस मिलने वाला हो। जब मैं c की वैल्यू ग्रेटर देन -3 लेता हूँ तो -3 पे भी ग्रेटर देन पे क्या मिलने वाला? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस मिलने वाला है। अब पॉइंट पर बात करते हैं। जब हम पॉइंट पर डिस्कस करेंगे गाइज, तो पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी? यानी केस नंबर 3 पॉइंट पर यानी c की वैल्यू जब -3 लूँगा तो क्या बनेंगे? सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू -3 ऑफ f(x) इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 ऑफ f -3 - h। फंक्शन में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही तो ऑब्वियसली x की वैल्यू -3 से तो लेस होगी। -3 से लेस फंक्शन क्या लिखा? mod x + 3 रख दीजिए, mod x + के 3 लिमिट s टेंड्स टू 0 ऑफ mod x की वैल्यू -3 - h प्लस के 3। डायरेक्ट लिमिट ऑपरेट करो, -3 का मॉडुलस प्लस के 3 + 3 + 3 प्लस के 6। आई होप यहाँ तक बात है आपको क्लियर होगी गाइज। अब बात करता हूँ गाइज राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट क्या कह रही है गाइज? अब आपको राइट हैंड लिमिट ये कह रही है कि भाई लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव ऑफ f(x) इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 ऑफ f -3 + h। जब फंक्शन में कोई चीज़ ऐड कर रहे तो ऑब्वियसली फंक्शन की वैल्यू -3 से तो क्या होने वाली है? क्या होंगी गाइस? ग्रेटर या लेस? क्योंकि फंक्शन में कोई चीज़ ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली फंक्शन की वैल्यू -3 से ज़्यादा जाएगी। -3 ज़्यादा तो वैल्यू कितनी आ रही है? -2। फंक्शन ही नहीं है h का तो लिमिट भी गैप कर दो। अब ये चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट +6, राइट हैंड लिमिट -2। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है? नहीं है। तो इसका मतलब फंक्शन जो हो गया इज डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट कब? जब c की वैल्यू -3 के इक्वल हो। यानी जब मैं कोई रियल नंबर्स फंक्शन x की वैल्यू -3 के इक्वल लेता हूँ तो एक -3 एक ऐसा पॉइंट्स है जिस पर मुझे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस मिलने वाला है। जबकि आपने देखा गाइज मैं उससे लेस पे जा रहा था या उससे मैं ग्रेटर पे काम कर रहा था तो दोनों पर चीज़ पर फंक्शन क्या मिल रहा था मुझे? कॉन्टिन्यूअस। पर जैसे मैं -3 पे पहुंचा क्योंकि इक्वालिटी है तो यानी -3 ही एक ऐसा पॉइंट है जिस पर उसने मेरे पूरे फंक्शन को क्या बना दिया है? डिसकॉन्टिन्यूअस। यानी मेरा फंक्शन जो आया ये -3 पर क्या हो जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। गाइज सेम एज इट इज हम लोग चेक करेंगे गाइज एट x इज इक्वल टू 3 के केस पर। इसके भी 3 केस बनाएंगे। क्या? जब c की वैल्यू लेस देन 3 हो, जब c की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो एंड कब? जब c की वैल्यू 3 के इक्वल हो। तो लेस देन 3 और ग्रेटर देन 3 पर फंक्शन क्या आ जाएगा गाइज? कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। सेम इसी तरह के पॉलिसी को हम लोग फॉलो करेंगे। बस जब हम इक्वालिटी पे जाएंगे तो सबसे पहले हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट गाइज उसकी राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे। दोनों में ये चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट यदि राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो गया तो फंक्शन इस पॉइंट पर भी क्या हो गया है? कॉन्टिन्यूअस हो गया। यानी ओवरऑल जितने भी पॉइंट्स में लेने चाहूँगा उन सभी पॉइंट पर फंक्शन क्या बन जाएगा? कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। आई होप बात अब आपको क्लियर हो गई हो गाइज कि हम लोग जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा आपके पास कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्ट्रेटी तो हमें क्या करना होता है? केस बना के क्वेश्चनों को डील करना होगा गाइज। आई होप गाइज
ये क्वेश्चन एट x इजकल टू 3 पर आप डू योर सेल्फ भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपसे पॉइंट डिस्कस कर लिया गाइज, लेस देन 3 पर, ग्रेटर देन 3 पर और इक्वल 3 पर आप इस पॉइंट को गेट करेंगे और वहाँ देखेंगे क्या इक्वल 3 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, क्योंकि -3 पर फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस। तो हम ये चेक करने वाले हैं कि +3 पर वैल्यू जो फंक्शंस की आएगी वो डिसकंटिन्यूअस आएगी या कॉन्टिन्यूअस। तो गाइज इस पॉइंट को आप डू योरसेल्फ सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे। ओके गाइज, तो ओके गाइज चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसको हम लोग समझेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। ओके गाइज, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, समझते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को। गाइज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो डिफरेंशिएबिलिटी को स्टडी करें। गाइज जो डिफरेंशिएबिलिटी होती है वो क्या होती है, जिस पॉइंट से फंक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाए, जिन पॉइंटों से फंक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है उस पॉइंटों पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। यानी इट मीन्स डिफरेंशिएबल किन पॉइंटों पर होगा, सपोज दैट मोड एक्स के बारे में बात करूं, सपोज दैट मेरे पास कोई मोड ऑफ एक्स फंक्शन है। याद कीजिए 11th क्लास में इसका ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते थे गाइज। जो मोड एक्स फंक्शन होता था गाइज, उसका ग्राफ जो होता था हमारे पास वो टर्निंग पॉइंट से निकालते थे। टर्निंग पॉइंट निकालने का प्रोसेस होता है गाइज, मोड वाले फंक्शनों को 0 के इक्वल रख दो तो टर्निंग पॉइंट पता लग जाएगा किस पर होने वाला है। यानी मेरा जो ग्राफ है मोड का वो 0 पे टर्न लेगा। और आपको पता है मॉडुलस में 2 वैल्यूज़ होती हैं, पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की। इट मीन्स जो मेरा ग्राफ टर्निंग लेने वाला है 0 पे टर्निंग लेगा तो ग्राफ ये बनेगा, एक नेगेटिव की तरफ एक पॉजिटिव की तरफ। तो मेरे ग्राफ की डायरेक्शन 0 पॉइंट पर क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी बाकी किन पॉइंटों पर होगा, बाकी सभी पॉइंट ऑफ फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल हो सकता है, पर जिन पॉइंटों से फंक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाए वहाँ पर, यानी वो पॉइंट उसको डिनोट करता है कि वो उस पॉइंट पर जो फंक्शन होगा वो इज़ नॉट डिफरेंशिएबल होगा। किस पर, जहाँ पर पॉइंटों पर जिन पॉइंटों पर फंक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ओके गाइज, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे मैंने आपको मॉडुलस का एक ग्राफ लेके बताया है। तो गाइज ये है डिफरेंशिएबिलिटी। ओके गाइज, तो गाइज अब हम बात करें यदि सिंपल वे में तो हम डिफरेंशिएबिलिटी में क्या क्या निकालते हैं। गाइज सबसे पहले हम गेट करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव क्या है क्या नहीं है इसको हम बाद में समझेंगे, फिलहाल अभी ध्यान रखना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। लिमिट h टेंस टू 0 पर एफ ए माइनस एच माइनस के एफ ए डिवाइड बाई माइनस के एच। आपको याद होगा जो ये a होती है दिस इज ए लिमिट होती है। आई होप यदि आपको ध्यानों में लिखते थे लिमिट x टेंस टू a ऑफ एफ एक्स पर, जब हम नेगेटिव निकालते थे आप लिखते थे लिमिट s टेंस टू 0 पर फंक्शन a माइनस एच। आई होप याद आ गया होगा जब मैंने आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सॉल्व कराई। दिस इज ए कॉन्टिन्यूस वाला केस जब मैंने आपको कराया था तो उसमें ये प्रोसेस मैंने लिख के दिखाया था। तो a क्या होता था, a होता था गाइस लिमिट। बात क्लियर होगी यहाँ तक। ओके, उसके बाद आप गेट करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कह रहा है, लिमिट s टेंस टू 0 पर f a प्लस एच माइनस के एफ ए डिवाइड बाई एच। ठीक है, ये गेट करेंगे। ए आपको पता लगी गया गाइस क्या है, लिमिट है ये। यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाता है गाइस, तो आप बोल देना जो फंक्शन होगा इज डिफरेंशिएबल होगा। किस पर, एट x इजकल टू a पॉइंट पर, क्योंकि अभी हम लोग किस पे चेक करें गाइस, a पर चेक कर रहे हैं, इसीलिए आप a पर क्या बोल रहे हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएबल। बट कब गाइस, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाती है। ओके गाइस, आइए गाइस अब समझते हैं गाइस एक एग्जांपल की हेल्प से डिफरेंशिएबल फंक्शनों को। ओके गाइस, लेट्स सी गाइस।
आइए गाइस समझते हैं कि एग्जाम्पल की हेल्प से कि जो मेरा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या एट एक्स इक्वल टू 1 पे। ये डिस्कस करते हैं गाइस, क्या ये डिफरेंशिएबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या। देखिए गाइस, सबसे पहले आप इसका गेट करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट h टेंस टू 0 पर फंक्शन ऑफ लिमिट कितनी है गाइस 1 की, तो 1 माइनस एच माइनस के f1 डिवाइडेड बाई माइनस एच। ओके गाइस, वैल्यू ऑपरेट कीजिए गाइस, कितना आ गया आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 पर f1 माइनस एच जो फंक्शन है, फंक्शन में से 1 में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है तो ऑब्वियसली फंक्शन की वैल्यू 1 से लेस होगी। पर हमारे यहाँ पर केवल एक ही फंक्शन है, वो है केवल एक्स स्क्वायर। तो गाइस केवल x के रिप्लेस पर आपको 1 माइनस एच रखना है। फिर लिखा f1, 1 का मतलब क्या है, जहाँ फंक्शन है उस फंक्शन में x के रिप्लेस पर क्या वैल्यू पुट करनी है 1, यानी 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस एच। ओके गाइस, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो गाइस, कितना हो गया गाइस लिमिट h टेंस टू 0 पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस एच। 1 से 1 कैंसिल गाइस, तो ये आपके पास आ गया लिमिट h टेंस टू 0 पर h कॉमन, तो h माइनस के 2 डिवाइड बाई माइनस एच, h से h कैंसिल, तो कितनी वैल्यू गेट होगी गाइस +2। आई होप ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। गाइस चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस h माइनस f1 डिवाइड बाई प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 गाइस 1 प्लस एच। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जब मैं फंक्शन में कोई नंबर ऐड होगा तो ऑब्वियसली फंक्शन x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, बट यहाँ पर ओनली एक ही फंक्शन है, वो क्या है एक्स स्क्वायर। तो x के रिप्लेस पर 1 प्लस एच रख दीजिए, तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस x के रिप्लेस पर क्या रख दीजिए, x के रिप्लेस पर 1, तो क्या बन गया 1 स्क्वायर डिवाइड बाई एच। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0 पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस 1 डिवाइड बाई एच। 1 से 1 कैंसिल गाइस, लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमन, h प्लस के 2 डिवाइड बाई एच, h से h कैंसिल, कितना गाइस 2। आई होप गाइज यहाँ तक बात क्लियर होगी गाइज। तो गाइज इट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इससे पता लग गया जो मेरा फंक्शन है इज डिफरेंशिएबल हो गया एट x इज इक्वल टू 1 पर। आई होप गाइज अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि हमें निकालना क्या होता है। गाइज एक चीज़ और ध्यान रखना, हमें गाइज एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। गाइज इस तरह के जितने फंक्शंस हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस से पढ़े थे, ये भी फंक्शन इसमें क्या आ रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी गाइज एक थ्योरम ध्यान रखना, एक नोट है गाइज, every differentiable function is a continuous function but vice versa is not it true। ये इंपॉर्टेंट नोट है, यानी आपको क्या करना है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन दिखा दीजिए। जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन अपने रिप्रेजेंट करो किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो रहे हैं, कि एवरी फंक्शन इज ए डिफरेंशिएबल, जितने फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे वे सभी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होंगे उसी पॉइंट पर। तो मेरा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल आ गया, किस पर आ गया, x इक्वल टू 1 पर। तो मैं ये नहीं बताऊंगा, दोबारा से निकाल के कॉन्ट्रिटी को दोबारा दिखाऊंगा। यदि मेरे से एग्जाम में पूछ लिया गया है कि भाई फाइंड कॉन्ट्रिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1, तो मैं पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लूँगा। यदि डिफरेंशिएबिलिटी में मेरे पास क्या आ गया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल, तो मेरा फंक्शन क्या बन गया, डिफरेंशिएबल हो गया उस पॉइंट पर। तो फिर एक नोट लिख दूंगा मैं इसमें रिमार्क के बेसिस पे कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है ना। तो मैं कॉन्टिन्यूअस की एग्जैक्ट कर दूँ कि फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस भी हो गया। बट यदि मेरा फंक्शन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आता है, तब मुझे कॉन्टिन्यूअस वाला पार्ट चेक
करना होगा, यानी उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों निकालनी पड़ेगी गाइस। बट कब? जब मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आता है, यानी जब मेरा फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल होता है। ओके गाइस, तो आई होप गाइस अब आपको मेरी ये बातें सारी समझ में आ रही होंगी गाइस कि हम लोग कैसे गेट कर रहे हैं। ओके गाइस एक और एग्जांपल समझते हैं। ओके गाइस, लेट्स सी। ओके गाइस, तो गाइस अब समझते हैं इस एग्जांपल को। ठीक है, किस पर चेक करने को कहती है डिफरेंशिएबिलिटी? x इजकल टू 2 पर। ओके गाइस, तो x इजकल टू 2 पर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट s टेंस टू 0 पर f2 माइनस h माइनस के f2 डिवाइडेड बाई माइनस h। फंक्शन में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही तो ऑब्वियसली फंक्शन की वैल्यू 2 से क्या होगी गाइस? लेस होगी। x की वैल्यू 2 से लेस क्या है फंक्शन? 4x स्क्वायर माइनस के 3x। गाइस लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0 4x, x के रिप्लेस पे 2 माइनस h, इसका होल स्क्वायर माइनस 3 2 माइनस h। ओके गाइस, उसके बाद माइनस f2, जब x की वैल्यू 2 के इक्वल हो, 2 के इक्वल हो x की वैल्यू, उसमें x के रिप्लेस पर क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। ये रहा, यहाँ पे x के रिप्लेस पे 2 पुट कर दीजिए। कितना आ गया? 3 इंटू 2 प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई माइनस h। अब इसे गाइस कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए गाइस कितना आ गया? लिमिट s टेंस टू 0 पर वैल्यू बनेगी आपके पास गाइस 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के 6 प्लस के 3h माइनस 3 2 जो 6 6 और 4 गाइस 10 डिवाइडेड बाय गाइस माइनस h। इट मीन्स गाइस लिमिट s टेंस टू 0। देखिए गाइस 4 4 16 प्लस के 16 माइनस के 16, तो आई होप कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना हो जाएगा गाइस? ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास। ठीक है, अब आपके पास आ गया 4h स्क्वायर गाइस, उसके बाद आ गया माइनस के 16h और माइनस के 3h। 4 4 16 माइनस के 16h माइनस के ये है प्लस के 3h, तो माइनस 16h और प्लस के 3h कितना हो गया गाइस? माइनस के 13h डिवाइडेड बाय गाइस माइनस के h। तो गाइस लिमिट s टेंस टू 0 पर h कॉमन 4h माइनस के 13 डिवाइड बाई माइनस h, एस एच कैंसिल, लिमिट डायरेक्ट ऑपरेट कर दीजिए, तो आपके पास वैल्यू गेट होगी गाइस प्लस के 13। ओके गाइस, अब चलते हैं गाइस राइट हैंड डेरिवेटिव की तरफ। लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ f 2 प्लस h माइनस के f2 डिवाइडेड बाई प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0। ओके गाइस, तो 2 प्लस h ऑब्वियसली फंक्शन में कोई ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली फंक्शन की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी, 2 से ज़्यादा उसमें फंक्शन 3x प्लस 4, तो गाइस 3x, x के रिप्लेस पे 2 प्लस h प्लस 4 माइनस 2 के इक्वल फंक्शन की वैल्यू f2, यानी 2 के इक्वल फंक्शन की वैल्यू यही रहने वाली है गाइस। कितनी है? 3 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइड बाई h। तो गाइस लिमिट s टेंस टू 0 पर 3 2 जा 6 प्लस 4 10, 3 2 जा 6 प्लस 4 10, तो ये गाइस ये पूरा कैंसिल आउट हो गया है इस 3 2 जा 6 और प्लस 4 से गाइस। ओके, अंदर रह गया 3h, डिवाइड में रह गया गाइस h, तो गाइस 3h डिवाइड में h, एस एच कैंसिल, कितना गाइस 3। तो गाइस अब एक चीज़ देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ गया क्या गाइस? आई होप नहीं आया। यदि लेफ्ट, क्योंकि उसमें वैल्यू कितनी गेट हुई थी गाइस 13, इसमें वैल्यू कितनी गेट हुई गाइस 3, तो गाइस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं तो इसका मतलब क्या है? जो फंक्शन है इज नॉट डिफरेंशिएबल आया गाइस। किस पर? एट x इजकल टू 2 पर। एक बार गाइस कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन चेक करने के बाद ये देख लेना गाइस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आ रहा है क्या गाइस। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यदि राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, यदि इक्वल आ जाए तो फंक्शन इज ए डिफरेंशिएबल एट x इजकल टू 2 पर। आई होप गाइस मेरी बात अब आपको
क्लियर हो गई होगी गाइस कि हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे चेक करते हैं। ओके गाइस, अब गाइस जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है आपके पास वो है डेरिवेटिव को लेकर। हम लोग वहाँ समझेंगे डिफरेंशिएबल के बारे में, यानी डेरिवेटिव के बारे में कि कौन सी चीज़ कैसे रिप्रेजेंट की जाती है और इसका मीनिंग क्या होता है। ओके गाइस, ओके गाइस, आज के लिए इतना ही गाइस। यदि किसी भी गाइस कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है किसी भी टॉपिक को लेकर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट राइट कर सकते हैं गाइस। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।